यहाँ से देखिएगा दोस्तों, जो दूसरा नंबर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो आपको प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल इस इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक आदि ऐतिहासिक इतिहास कहते हैं, ठीक है, 3 भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य की घटनाओं की कोई लिखित विवरण नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है, नहीं किया गया, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसको पहले देख लेते हैं, ठीक। संस्कृति वर्तमान, मालवा आपको हो जाएगा काला तथा लाल हो जाएगा, बुर्ज होम का आपको धूसर हो जाएगा, ठीक है, आपको जोखे का हो जाएगा लाल हो जाएगा, द नौ पाषाण हो जाएगा चमकीला धूसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आदि ऐतिहासिक काल, इस काल को कहते हैं जिसका काल में लेखन कला का प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण युग में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण में हुई तथा उसके सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम कौन किया था? तांबा धातु का प्रयोग किया था। उसके द्वारा बनाए जाने वाला औजार कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल अति कम था। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ पहला फसल एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था, ठीक है। आगे देखते हैं, कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कहाँ से हुआ है? मेहरगढ़ से हुआ है। कोहिलवा का संबंध चावल से प्राचीन साक्ष्य है, ठीक है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस वुड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत के पूरा पाषाणिक का औजार की खोज की। पल्लवारम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण का कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई जब C.L. कलाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण माइक्रोलिथ्स खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नव पाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारत का सबसे प्राचीन नगर प्राचीन मोहनजोदड़ो था सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ मृतकों का टीला कहते हैं। असम का श्वेतब आपको गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव भाव कपि है। इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाया गया है। शैल चित्र और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इस चित्रों को पूरा पाषाण कहते हैं। पूरा पाषाण के मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर
द्वारा की गई है। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया है। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ठीक है, भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। ठीक है, नोट देखते हैं। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय